दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पीबी शैले के द्वारा लिखी गई एक पोयम टू ए स्काईलार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। दोस्तों पहले मैं आपको पीबी शैले के बारे में बता देता हूं। पीबी शैले एक रोमांटिक पोएट हैं जो 19th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म दोस्तों 1792 में हुआ था और इनकी डेथ दोस्तों 1822 में हुई थी। किसके कारण हुई थी दोस्तों? डूबने के कारण इनकी डेथ हुई थी। तो इस वीडियो में दोस्तों हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को दोस्तों डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज की हमारी वीडियो को। नेम द पोएम दैट पीबी शैले डिड नॉट राइट। देखिए दोस्तों आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में वो इस तरह के ही पूछे जाते हैं कि पीबी शैले ने कौन सी पोएम नहीं लिखी थी। पहले पूछा जाता था कि पीबी शैले ने कौन सी पोएम लिखी थी, लेकिन अभी जो है जो पैटर्न है एग्जाम का थोड़ा सा बदला है, तो उसको घुमा के पूछा जाता है कि वो कौन सी पोएम नहीं लिखी थी ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। तो यहां पर इन चारों में से आपको वो पोएम बतानी है जो पीबी शैले ने दोस्तों नहीं लिखी थी। उनमें से टू ए स्काईलार्क को नहीं लिखा था, टू दी स्काईलार्क को नहीं लिखा था और टू दी वेस्ट विंड को नहीं लिखा था या फिर प्रोमीथियस अनबाउंड को नहीं लिखा था। इन चारों में से आपको करेक्ट आंसर देना है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी है। बी जो है किसने लिखी थी दोस्तों? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। और एक और चीज बता देता हूं मैं दोस्तों आपको, टू ए स्काईलार्क और टू दी वेस्ट विंड और प्रोमीथियस अनबाउंड, ये दोस्तों तीनों की तीनों जो वर्क हैं ये पीबी शैले के हैं और 1820 में इन्हें पब्लिश कराया गया था। तो इनकी पब्लिकेशन डेट को भी दोस्तों आप नोट कर लो, एग्जाम्स में पब्लिकेशन डेट भी दोस्तों पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन द पोएम टू ए स्काईलार्क। देखिए टू ए स्काईलार्क के अंदर कितनी लाइंस हैं ये पूछा गया है। इसके अंदर 105 लाइंस हैं, 70 लाइंस हैं, 14 लाइंस हैं या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर दोस्तों 105 लाइंस हैं। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी स्टैंजास टू ए स्काईलार्क कंसिस्ट। जो पोयम है ओड है पीबी शैले के द्वारा लिखा गया टू ए स्काईलार्क, उसके अंदर कितने जो स्टैंजा हैं वो हैं 19 स्टैंजास हैं, 20 स्टैंजास हैं, 21 स्टैंजास हैं या फिर 22 स्टैंजास हैं। देखिए दोस्तों इस पोयम के अंदर जो इस्तेमाल हुए हैं वो 21 स्टैंजास हुए हैं। तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। 21 स्टैंजा इस पोयम के अंदर हैं। ये काफी लंबी पोयम है दोस्तों, पीबी शैले के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, एवरी स्टैंजा ऑफ दी टू ए स्काईलार्क कंसिस्ट। देखिए हर एक स्टैंजा टू ए स्काईलार्क पोयम के अंदर कितनी लाइंस कंसिस्ट करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जब लाइंस के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर 105 लाइंस का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और कितने स्टैंजास हैं? 21 स्टैंजास हैं। यदि आप इनको दोस्तों इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर आपको 5 देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। यहां पर ए है जो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ ईच स्टैंजा। हर एक स्टैंजा की राइमिंग स्कीम जो है वो क्या है। यहां पर अगेन आपको दोस्तों 4 ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहे हैं, ए बी बी, ए बी, ए बी, ए बी, बी ए और चौथा है ए बी बी। तो यहां पर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी है। डी इसमें सही आंसर है दोस्तों। ए बी बी इसकी राइमिंग स्कीम है टू ए स्काईलार्क पोयम की। बढ़ते हैं आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेम द मीटर्स विच शैले हैज यूज्ड इन हिज पोयम टू ए स्काईलार्क। कौन कौन से मीटर्स का इस्तेमाल दोस्तों टू ए स्काईलार्क पोयम के अंदर पीबी शैले ने किया है। आयाम्बिक मीटर का इस्तेमाल किया है, ट्रोकेइक मीटर का इस्तेमाल किया है या फिर इन दोनों का इस्तेमाल किया है या दोनों में से कोई से का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो दोस्तों सी इसका करेक्ट आंसर है। पीबी शैले ने टू ए स्काईलार्क के अंदर आयाम्बिक मीटर का भी इस्तेमाल किया है
और ट्रोकेइक मीटर का भी इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, बोथ ऑफ द अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है which meter has Shelley used in the first 4 lines of each stanza in his poem To a Skylark। To a Skylark में जो 5 लाइन का स्टैंजा है, लेकिन पहली 4 लाइनों के अंदर उन्होंने कौन सा मीटर इस्तेमाल किया है ये पूछा गया है। ट्रोकेइक मीटर का इस्तेमाल किया है, आयाम्ब मीटर का इस्तेमाल किया है, एनापेस्ट का इस्तेमाल किया है, या फिर इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने दोस्तों ट्रोकेइक मीटर का इस्तेमाल किया है और ट्रोकेइक के कितने जोड़े इस्तेमाल किए हैं, 3 जोड़े इस्तेमाल किए हैं। अब ट्रोकेइक के अंदर किस तरह के सिलेबल होते हैं दोस्तों, ट्रोकेइक जो होता है मीटर ये आयाम्बिक के जो होता है अपोजिट होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। आयाम के अंदर अनस्ट्रेस प्लस स्ट्रेस होता है और इसके अंदर स्ट्रेस प्लस अनस्ट्रेस मीटर का इस्तेमाल होता है। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। पहली 4 लाइनों में हर एक स्टैंजा की पीवी शैले ने ट्रोकेइक के 3 मीटर्स का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है Which meter is used by Shelley in the last line of each stanza in his poem To a Skylark। देखिए हर एक स्टैंजा की 5वीं लाइन के अंदर पीवी शैले ने कौन से मीटर का इस्तेमाल किया है। ट्रोकेइक ट्राईमीटर का इस्तेमाल किया है, आयाम्बिक पेंटामीटर का इस्तेमाल किया है, आयाम्बिक हेक्सामीटर का इस्तेमाल किया है, या इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दोस्तों 5 लाइंस हैं। पहली 4 लाइन के अंदर तो पीवी शैले ने दोस्तों ट्रोकेइक ट्राईमीटर का इस्तेमाल किया है, लेकिन दोस्तों 5वीं लाइन जो है बाकी 4 लाइनों से हर एक स्टैंजा की बड़ी है, तो इसके अंदर दोस्तों इन्होंने आयाम्ब का इस्तेमाल किया है। कौन से मीटर का, आयाम्ब का। आयाम्ब के अंदर दोस्तों 2 सिलेबल होते हैं, पहला अनस्ट्रेस और दूसरा स्ट्रेस, ये 2 सिलेबल होते हैं। और ऐसे ऐसे कितने जोड़े इस्तेमाल किए हैं, हेक्सामीटर। हेक्सामीटर का मतलब है दोस्तों ऐसे ऐसे 6 पेयर का इस्तेमाल किया गया है, 6 पेयर का इस्तेमाल किया गया है। तो सी जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम टू ए स्काईलार्क। ओपनिंग लाइन पूछी है दोस्तों, यहां पर मतलब जो स्टार्टिंग की पहली लाइन है, इन चारों में से आपको वो लाइन बतानी है। हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट, बी है ऑल द अर्थ एंड एयर, सी है लाइक ए पोएट हिडन, डी है साउंड ऑफ वर्नल शोअर्स। यहां पर दोस्तों पहली लाइन जो है हेल टू दी है। मैंने आपको बताया था दोस्तों स्टार्टिंग में ही इस पोएम को दोस्तों पीवी शैले ने एक जो बर्ड है, स्काईलार्क बर्ड है, उसको प्रेज करते हुए उसका वेलकम कर रहे हैं। हेल का मतलब है दोस्तों वेलकम करना, ठीक है। हेल का मतलब क्या है, वेलकम करना। पीवी शैले वेलकम कर रहे हैं किसका, स्काईलार्क का। ब्लाइथ स्पिरिट, ब्लाइथ का मतलब क्या है दोस्तों, ब्लाइथ का मतलब है दोस्तों हैप्पी, ठीक है। तो ये खुश मिजाज है। जो पीवी शैले हैं वो कहते हैं कि एच स्काईलार्क चिड़िया तुम्हारा स्वागत है, तुम बड़ी ही खुश मिजाज हो, तुम एक बहुत ही खुश आत्मा हो। तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द पोएम हेल टू दी ब्लाइथ स्पिरिट। देखिए दोस्तों इस लाइन के अंदर, ओपनिंग लाइन के अंदर ही एक फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ है। वो कौन सा है, हाइपरबली है, अपोस्ट्रोफी है, सिमली है, या फिर मेटाफर है। इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है बी है, अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल इस लाइन के अंदर दोस्तों किया गया है। आई होप दोस्तों ये सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।